जय हिंद। 1000 लीटर डीजल चोरी का आरोप लगा है कर्नल पर। और बता दें, ये कर्नल पर जो आरोप लगाया गया है, ये सीओ थे और उनके खिलाफ 21 जवान गवाह दे रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। उन्होंने गवाही दी है। आपको मैं पूरी खबर बताऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि जो सेना में डिपो से लेकर नीचे लेवल तक कैसे तेल की हेराफेरी हो जाती है। कई ऐसी खबरें आपने पहले भी सुनी होंगी। इस बार भी ऐसा हुआ है। आपको बता दें, सेना के जो जो ट्रक होते हैं LS 2.5 टन, इनमें क्या होता है कि तेल की खपत होती है और किलोमीटर के हिसाब से तेल दिया जाता है। अब वो किलोमीटर कौन सी गाड़ी कितना एवरेज देती है, कौन सी क्या देती है, उसी में वो तेल आगे पीछे एडजस्ट होता है और उसी से ही हेराफेरी का हो जाता है। अभी एक कर्नल साहब हैं, उन पर कैसे आरोप लगे। सबसे पहले तो आपको मैं मेन बात बता दूं कि कर्नल साहब ये सीओ थे और ये जैसे ही यूनिट से आउट हो रहे थे, यानी पोस्टिंग जा रहे थे, दूसरे कर्नल साहब आ रहे थे। हैंडिंग टैकिंग में पता चला कि कर्नल ने 1000 लीटर की बेईमानी की है। डीजल चोरी के आरोप में जांच का सामना कर रहे कर्नल ने अपने बचाव में खुलासे करने शुरू कर दिए। जब कर्नल साहब फंसते नजर आ रहे थे, तब उन्होंने अपने बचाव में खुलासे करने शुरू कर दिए। और बता दें, डिपो से लेकर नीचे तक सभी इसमें फंसते नजर आए, कई अधिकारी इसमें फंसते नजर आए। खुलासे करने के बाद सेना पर नई जांच के आदेश देने का आरोप लगाया गया है। कर्नल ने कहा कि जब खुलासा किया तो हम पे दूसरे नए आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब इसमें जो मामला है पूरा आपको बता दें। एक कर्नल जो 1000 लीटर डीजल की बेईमानी से हेराफेरी करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे, उन्होंने सशस्त्र बल में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सेना के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी, यानी कि रद्द कर दी। क्यों रद्द कर दी? जब उन्होंने जांच में अब सारे खुलासे करने लगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तब जो उनके ऊपर जो जांच लगी थी डीजल चोरी के आरोप, तब वो कार्रवाई बंद कर दी, नई जांच शुरू कर दी। यानी कि वो जांच तो खत्म कर दी, लेकिन दूसरी जांच शुरू कर दी। ये कर्नल साहब का आरोप है। पूरी लाइन का खुलासा उन्होंने कर दिया, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लाइन का खुलासा कर दिया। गुरदासपुर में तैनात एक गार्ड बटालियन के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर थे, जो AFT की चंडीगढ़ पीठ में अपनी याचिका दायर की है, जिन्होंने और कहा है कि सेना के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आयोजित सारांश ऑफ एविडेंस SOI की कार्रवाई को रद्द कर दिया। जो उनके खिलाफ जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, उसमें जो दोषी पाए गए थे कर्नल साहब, अब वो जब उन्होंने AFT में केस डाला तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो बंद कर दी गई, रद्द कर दी गई। इसके बजाय एक नया केस दाखिल कर दिया गया। कर्नल ने आरोप लगाया कि इस SOI के दौरान उनके खिलाफ सेना के आरोपों के सामने कई कानूनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसा किया गया। यानी कि उनको कानूनी, अब बाकी जो दोषी हैं उनको छुपाने के लिए ऐसा किया गया। अब इसमें क्या हुआ, 21 अभियोजन गवाह रहे। 21 गवाह थे जो कि कर्नल के विरुद्ध थे, 8 गवाह ऐसे भी थे जो कर्नल के सपोर्ट में थे। इसके बाद इसमें जब गवाही हुई तो उसमें उनको, जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो उनमें दोषी पाया गया, लेकिन जब उन्होंने AFT में केस कर दिया तब ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें फंसते नजर आए। तो सेना के ये जो केस दायर किया गया था, इसमें उनको रद्द कर दिया गया, उस केस को हटा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं जब अपने ऊपर आती है तब कैसे क्या हो जाता है। ये एक मामला सामने आया है गुरदासपुर में, और गुरदासपुर में गार्ड बटालियन का मामला सामने आया है। AFT में केस करने के बाद उनको बचाव हो पाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।